हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा मित्र क्लासेस में। और बेटा आज आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेटा इन क्वेश्चंस में हम स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री के उस एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां हम इक्वेशन से डील करते हैं, जहां पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को किसी के इक्वल प्रूव नहीं करना, जो कि नॉर्मली आप करते रहते थे। यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेशंस के साथ डील करेंगे और उस इक्वेशन के थ्रू जो भी एंगल होते हैं या फिर जो अननोन क्वांटिटी या वैल्यू या पैरामीटर होता है उसकी जितने भी पॉसिबल आंसर्स या जनरल सॉल्यूशन जो भी है वो फाइंड करने होते हैं। बट ये बात ध्यान रखने की है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए, चाहे हम पीजीटी की बात करें चाहे टीजीटी की बात करें, दोनों के ही जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रोपोर्शन आपके लिए आने वाला है दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थात बेटा ये क्वेश्चन जो है, अगर आप कुछ प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये वहां भी मिल सकते हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, काफी काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसीलिए अब आगे चलते हैं और इस चीज को शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल और इक्वेशन आपको दी हुई है साइन स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस अंडर रूट, रूट सिर्फ 3 पर है, 10x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा मैंने कहा था कि बेटा क्या होगा इसमें, ये आपकी इक्वेशंस है और इक्वेशंस के अंदर हमेशा आपको एक इक्वल टू लिखा जरूर मिलता है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर द एंगल x। तो क्या करना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से चलना शुरू करेगा कि आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स है, आपको सेक दिया हुआ है, आप सेक को चेंज कर लीजिए और साथ में अंडर रूट 3 10x इज इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पर हम देखें इस चीज को और प्रॉपरली सॉल्व करना शुरू करें तो आप इस साइन को बेटा हल्का चेंज करके लिखिए। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मिटाकर एक माइन्यूट चेंज करता हूँ। मैं इसे लिखता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इससे क्या होगा, इससे मैं क्या करूँगा, मैं इन दो को एक साथ रख के tan में चेंज कर। तो जब मैं इसे tan में चेंज करता हूं तो मेरे पास आता है sin x इंटू में tan x प्लस अंडर रूट 3 tan x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप इन दोनों ही टर्म्स के अंदर क्या देख रहे हो, एक tan x देख रहे हो। तो ऐसा करते हैं, इस tan x को कॉमन निकाल लेते हैं। tan x को कॉमन निकालने के बाद बेटा आपको क्या मिलता है, देखिए बड़ी एक सिंपल सी चीज मिलेगी और उसी को इंटरप्रेट करके हम भी आंसर निकाल, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, तो आप नॉर्मली फैक्टराइजेशन की तरह से दोनों को ही इंडिविजुअली 0 कर देते हैं, बीच में और का ऑप्शन यूज करके, क्योंकि दोनों एक साथ इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। अगर हम इधर बात करें तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव अंडर रूट 3 आती है। मैं इसको और ज़्यादा एलाबोरेट करूं तो मैं यहाँ पर 1.73 लिखूंगा। अब सबसे पहली बात ये आती है बेटा, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़ कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स जो होता है इसकी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 to 1 होती है बस। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन की वैल्यू -1.73, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब अगर इसको कंसिडर नहीं करना है तो ये ऑप्शन, अपना ऑप्शन अपने काम का नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन के पास जहां पर 10x जो है वो इक्वल्स टू 0 है। अगर 10x इक्वल्स टू 0 है तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर शायद आपको याद हो, आपने पढ़ा हो कि अगर 10x इक्वल्स टू 0 होता है तो जो x होता है वो n पाई के इक्वल होता है, जिसमें n जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके जनरल सॉल्यूशन के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनता है, b, यानी कि x इक्वल्स टू n पाई। ध्यान रखने की बात यह है कि मैंने किस तरह से यहाँ पर जो साइन की वैल्यू -1 से बड़ी छोटी आ रही थी उसको मैंने नेग्लेक्ट किया है, अदरवाइज आप यहाँ पे फंसे रह जाएंगे और क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा पहला आंसर क्या हो गया, पहला आंसर हो गया बी, x इक्वल्स टू n पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह से ही कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चंस को जितना इजी हो सके वैसे करके चलें। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या आपसे कहा हुआ है कि sin x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 है और sin 2x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आगे बढ़ सकता है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप ये मत सोचिए कि सीधा आंसर कैसे निकलेगा। आप क्वेश्चन को इस तरह से सीखिए कि अगर यही चीज ऐसा ही कुछ और किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें जो छोटी सी ट्रिक लगती है वो बहुत ज्यादा काम आती है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू एक्स दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे वही एंगल की वैल्यू डबल हो गई है। अब एंगल की वैल्यू को डबल कैसे करना है, जहां पे x है हमें वहां पे ही 2x चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को जहां पर आपको sin x प्लस cos इक्वल्स टू 1 दे रखा है, आप क्या करो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो देखो बेटा क्या मिलता है, बड़ी ही खुशी मिलेगी। देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, अब क्या होता है साथ में आएगा 2ab यानी कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब आपको पता है कि ये वैल्यू हमेशा आपको 1 देने वाली है और जो ये यहाँ लिखा हुआ है बेटा यही है सब कुछ, यही हमको आंसर देगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इससे हम लिख देते हैं साइन 2x जो कि 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और अब क्या हो रहा है, अब साइन 2x इक्वल्स टू 0। इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो बन जाएगा आपका 0। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर साइन रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपना जो एक्सप्रेशन है उसको ध्यान से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब अगर छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है, पढ़ा है आपने जो am होता है बिटवीन एनी टू नंबर्स इज ग्रेटर देन gm और इक्वल्स टू gm। जो am होता है वो gm के इक्वल या उससे बड़ा होता है। जो am होता है वो gm या gm के इक्वल या उससे बड़ा होता है। तो अगर इसको देखा जाए यहां पर ध्यान से तो क्या होगा, आपके दो नंबर है वो a इसको सपोज करके और b इसको सपोज करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 कॉस स्क्वायर x अपॉन में 2, ये हो गया a। और अगर इसी का gm निकालना होगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर x इंटू 4 कॉस स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1, तो ये सिर्फ बचता है 4 जो कि आएगा 2। अच्छा अच्छा, तो फिर अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या मिल रहा है मुझको, मुझको मिल रहा है कि अगर मैं कहूँ am इज ग्रेटर देन gm तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा मुझको कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 2। अगर दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा आपको आंसर दिखाई पड़ जाएगा जो कि कुछ ऐसा होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 से छोटी हो सकती है, 4 से इक्वल या 4 से बड़ी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट कर, इक्वेशन दी हुई है क्या है, 2 cos x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 cos x इक्वल्स टू 0। और ध्यान रखना है आपको ये जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो इस इंडोर में निकालने हैं, तो आप यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर क्वेश्चन को ऑलरेडी काफी इजी करके आपको दिया हुआ है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा अभी बताऊंगा मैं। हम नॉर्मली हर बार इक्वेशन के अंदर जो भी चीज दी होती है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आते हैं, देन उसको जीरो से इक्वेट करते हैं और इक्वेशन को बनाकर अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। पहला फैक्टर है 2 cos x -1, इसको हमने इक्वल कर दिया, और 3 + 2 cos x = 0। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करें तो मेरे पास जो cos x की वैल्यू 1/2 आती है। अब आपको सोचना ये है कि cos x 1/2 कब होता है? इन दिस इंटरवल। अब ये इंटरवल कितना, ये इंटरवल आपका एक कार्टेशियन प्लेन अगर देखा जाए तो ये पूरा ही जो है वो 0 से 2π तक की वैल्यू को कंटेन करता है। अब cos लेकिन क्या है? 1/2 है, और cos कैसा है? cos पॉजिटिव है। सोचना ये है कि cos पॉजिटिव कब कब होता है बेटा? cos पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में होता है और एक फोर्थ में होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 1/2 कब होता है? 1/2 जो cos है वो आपका आता है एट π/3। तो इसलिए इसका पहला आंसर जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? पहला आंसर सकता है कि ये π/3 हो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। लेकिन जब यही एंगल, यही cos जब फोर्थ में फॉल करेगा तो आप एंगल को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? 2π - थीटा। तो आपकी वैल्यू दो आती है, एक π/3 जो पहले ही निकल गई थी, और दूसरी आपकी यहां से आती है 5π/3। तो बेटा ये रहा आपका वो आंसर, ठीक है। इस ब्रैकेट को ठीक कर लेना। नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। बी हमारा इसका आंसर। लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज और बाकी है, तो चलो इसको देखते हैं। अब ऐसा मैंने पहले में ही क्यों कह दिया कि ये इसका आंसर, क्योंकि मेरे को यहाँ से कुछ पहले ही दिखाई पड़ रहा था। क्या दिख रहा था? देखो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा, यहाँ से ये -3 आएगा और यहाँ से cos x की वैल्यू -3/2 यानी कि -1.5। अच्छा अच्छा, -1.5। तो सर आंसर तो आ रहा है, तो आपने तो पहले आंसर डिक्लेयर कर दिया, इसको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया। तो बेटा रीजन ये है कि cos की जो वैल्यू होती है वो -1 से जस्ट 1 के बीच में रहती है, या फिर उनके इक्वल होती है। -1 से और छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो -1.5 आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट करना है। तो आंसर सिर्फ बी हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि tan a थीटा - tan b थीटा = 0 है। तो ये बताओ कि जो थीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की सीरीज बनाएंगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर चला गया, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे लेकिन आंसर हमारे एपी और जीपी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो कैसे करना है, देखो क्या हो रहा है, tan a थीटा = tan b थीटा। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख दे कि जो tan a थीटा होगा वो = tan b थीटा होगा। कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो अब आप याद कीजिए कि अगर tan x = tan y होता है तो x की वैल्यू n π + y आती है, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि आपका x कौन है, आपका x a थीटा है, देन n π, और आपका y कौन है, b थीटा है। अच्छा अच्छा, तो फिर करें क्या, करें ये कि आप b थीटा को यहाँ बुला लीजिए और ये आएगा = n π। थीटा कॉमन निकालते के साथ ही कोई एक्सप्रेशन मिलता है क्या? तो देखो बेटा जरूर मिलता है, और ये एक्सप्रेशन क्या हमें कुछ बताएगा? अब ये तो वक्त बताएगा। तो थीटा की वैल्यू n π/a - b आ रही है। अच्छा ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? n जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो सपोज करो जरा, अगर n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो थीटा की वैल्यू π/a - b आएगी। सिमिलरली n की वैल्यू को 2 पुट कर दिया तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2π/a - b आएगी। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। तो ऐसी अगर मैं 3 एक और पुट करके दिखा देता हूं तो यहां पर 3π/a - b। तो अब अगर आपको चेक करना है क्या है, हालांकि दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से एक सिंगल चीज हर बार ऐड हो रही है।
तो ये क्या बन जाएगा, ये AP बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो आप निकालो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D1, तो कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करते हैं, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई अपॉन में A माइनस बी माइनस पाई अपॉन में A माइनस बी, आप एलसीएम के माइनस करेंगे पाई अपॉन में A माइनस बी, इसका आंसर आएगा। सेम चीज आप जब इन दोनों से ट्राई करेंगे तो भी यही आएगा। तो अगर D1 इक्वल टू D2 आते हैं तो हम क्या कहते हैं, दैट द गिवन सीक्वेंस इज AP। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इसको किया। इसीलिए ये जो कुछ चीजें हैं जो मैं लिखते जा रहा हूँ साइड में हर बार, इनका ध्यान रखना, ये बड़ी काम आएंगी आपके। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आपको इस बार मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है साइन x प्लस पाई अपॉन 6 प्लस कॉस x प्लस पाई अपॉन 6, लेकिन इस बार इंटरवल भी दिया हुआ है। इन द इंटरवल 0 टू पाई अपॉन 2 इज अटेन्ड व्हेन x इक्वल्स टू। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में कब अटेन करेगा, और जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ये एक तरह की फॉर्म है जिसको सॉल्व करने के लिए एक जरा छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं हम। आपको यहाँ पे साइन भी दिया है, कॉस भी दिया है, दोनों के लिए ही हमारे पास एंगल सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला नहीं होता। आपने कभी साइन एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला याद नहीं किया, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, उसको बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा स्केलर क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं अंडर रूट 2। तो मैं इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, लेकिन ध्यान रहे मैंने जो डिवाइड किया है वो अंदर लिखा है और जिससे मल्टीप्लाई किया था वो बाहर ही छोड़ा। क्यों, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आप रूट 2 छोड़ दीजिए, इससे हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 4, और पहले से साइन x प्लस पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर इसे लिख देते हैं कॉस पाई अपॉन 4, और पहले से ही जो हमारे पास कॉस है वो लिखा हुआ है। तो बेटा अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉस एक्स प्लस, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर एलसीएम में आएगा 6 और 4 का 12। आपने इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं 2, और यहाँ से जाएगा क्या कहते हैं 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है अंडर रूट 2 विद कॉस एक्स प्लस, प्लस ना करके माइनस पाई अपॉन 12। अब ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाता है। अब मुझे यहाँ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और इंटरवल सिर्फ 0 से 90 का है। तो अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, हम यहाँ पे ये देखना है कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और होती कब है, जब कॉस जो है वो 0 डिग्रीज पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस पाई अपॉन में 12 जो होगा, यानी कि जो इसका एंगल है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, पाई अपॉन में 12। तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ये भी देख सकते थे कि अगर मैं यहाँ पर 1/√2 के बदले इस वाली जगह पर अगर मैं कॉस रख लेता और यहाँ पे साइन रख लेता, तब भी बेटा यही आंसर आता। लेकिन फॉर्मूला जो होता वो साइन एक्स प्लस वाई का बन रहा, बट आंसर आपको यही मिलेगा।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड। तो फिर इक्वेशन कब वैलिड नहीं है ये देखना है, मतलब कि आपको इसके जो रियल सॉल्यूशंस है या प्रॉपर सॉल्यूशंस है वो नहीं मिलेंगे। कौन सी वैल्यू के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है साइन रेज़ टू द पावर 4x, साइन रेज़ टू द 4x अपॉन 3 प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो ऐसा करते हैं कि आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं। अगर हमारे पास x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 हो तो हम करते क्या है, तो हम करते ये हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विद -2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, घर पर चेक कीजिएगा इसको ये सही है कि नहीं है। इसको यूज करने पर क्या मिलेगा, मैं जरा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3, इसको तो बेटा आपने कर दिया होल स्क्वायर, माइनस लगाया 2 लगाया और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 और इक्वल टू में ग्रेटर देन में 1/2, वो तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये तो 1 होता है मगर, ठीक है 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। -2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन 1/2। शिफ्ट मार लेते हैं तो 1 - 1/2 इज ग्रेटर देन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3। तो यहाँ तो 1/2 आ गया। अब अगर 1/2 यहाँ पे आ ही चुका तो एक काम और कर लेते हैं, जरा इसको भी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ, 1 मिनट बताऊंगा, बस 1 मिनट दो मुझको। आप देखो अगर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दें जरा, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, और इस 1/2 को बाहर छोड़ दें, तो ध्यान से देखना कि ये क्या बनने वाला है। इस 1/2 को बाहर छोड़ा, ब्रैकेट लगाया, ये आपके पास में 2 साइन एक्स अपॉन 3 और कॉस एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर बन जाता है। इस हाफ से इस हाफ को काट दो तो 1 इज ग्रेटर देन साइन 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास अब एक वैल्यू आ जाती है। अब जो ये कह रहा है कि साइन 2x, यहाँ पे आते हैं जरा इसको फिर से लिखते हैं कि जो साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 3 है वो लेस देन है 1 से। साइन स्क्वायर 2/3 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये कैसे पॉसिबल है और कब पॉसिबल है, यही चीज़ हमें देखनी है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हम किस तरह से करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस इक्वेशन को हम इनइक्वालिटी से हटाकर अगर इक्वालिटी पे ले आए तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं और बता देता हूं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होती है वो n पाई प्लस पाई अपॉन में 2 आती है, प्लस माइनस पाई अपॉन में 2 आती है। तो अगर यही चीज यहां पर यूज कर दी जाए तो n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन में 2 हमें वैल्यू मिलेगी। और उसके हिसाब से अगर x को फाइंड करा जाए, अगर इसी के अकॉर्डिंग यहीं पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, इधर ही लिख रहा हूं मैं इसको। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 3n पाई अपॉन में 2 प्लस माइनस यहाँ पर 3 पाई अपॉन में 4। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशंस होंगी, जो हमें गिवन इक्वेशन है वो वैलिड नहीं होगा। ये अपना आंसर बी वाला यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले हमने यहाँ से ये वाला पार्ट शुरू किया,
ठीक है, इक्वेशन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया जहां से मुझे एक नया एक्सप्रेशन मिला, ठीक है, जिसको मैंने फिर यहाँ पे आकर और चेंज किया और उसको मैंने साइन 2x के फॉर्मूले से बनाया, और इस स्टेज पर आकर मैंने एक एक्सप्रेशन को यूज किया जिसको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, ठीक है, जिसके कारण मुझे ये वैल्यू मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए, ये जरा थोड़ा सा ऐसे लिखा चाहिए ना, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए द इक्वेशन हैज रियल सॉल्यूशन। अच्छा, रियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है जरा देखते हैं, फिर देखते हैं रियल सॉल्यूशन कैसे निकल सकते हैं। तो कॉस है x प्लस पाई अपॉन 3 के साथ, प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं सीधा कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 लगाना मत भूलना, ठीक है, देन फिर कॉस ए माइनस बी और अपॉन में 2 लगाना मत भूलना इक्वल्स टू ए। क्या होगा, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, कॉस लिख लेते हैं, इधर 2x प्लस पाई अपॉन में 3 आएगा, जो नीचे 2 लगा हुआ था इसको दोनों के नीचे लगा देते हैं, यहीं पर ही, टाइम नहीं खराब करेंगे इसके पीछे, और यहाँ पे ये x कट जाता है, ओहो क्या बात है, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू ए। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, cos पाई अपॉन 6 यानी कि √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए। तो पहले तो मैं इस 2 से ये 2 काट दूं, तो फिर मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है कि cos पाई अपॉन में 6 जो है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो a अपॉन में √3 आ रही है। अच्छा ठीक है, a अपॉन में √3 आ रही है। अब ये क्या पूछ रहा था, a के किन किन वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के आपको रियल सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अब देखो करना कैसे, ये cos है जो कि a अपॉन √3 के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर वैल्यू आती है cos की वो a अपॉन √3 के इक्वल आती है, बट cos की वैल्यू आती कैसे, जो cos x होता है उसकी वैल्यू -1 से उनके बीच रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि cos x प्लस पाई अपॉन 6 की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी, लेकिन ये तो फिर a अपॉन √3 के इक्वल है, तो फिर तो ये भी इसी के बीच में आनी चाहिए। अच्छा, अगर पूरे एक्सप्रेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -√3 लेस देन इक्वल्स टू a विच इज लेस देन इक्वल्स टू, अच्छा अच्छा, ओके, बी आंसर है, ठीक है, तो ये है बेटा आपका आंसर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम कई चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये बातें आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैंने पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया cos a प्लस cos b का, जिससे मैं यहाँ पहुंचा, लेकिन मेरा ये आंसर जो था वो यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में आंसर आ रहे हैं, ठीक है, और आप गलती से कुछ और टिक भी कर सकते थे, बट हमें यहाँ पर क्या है, रियल सॉल्यूशंस, ये भी एक तरह का हिंट है देखा जाए तो, बट हमेशा ध्यान रहे cos sin tan ये जो फंक्शंस होते हैं इनकी जो वैल्यूज है ज्यादातर जो है रेंज में आती है, इनकी वैल्यू ज्यादातर रेंज में आती है, एक स्पेसिफिक आंसर जो होता है वो बहुत कम आता है, किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, वो पुरानी बातें हो गई। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम इनकी एक तरह से रेंज निकालते हैं, सेट निकालते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर क्वेश्चन में आपको आयोटा दिखाई पड़ रहा होगा, और यानी कि अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अपनी दिशा बदल चुका है, और आपसे कहा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, अगर ये प्योरली रियल है तो बताओ थीटा क्या। अच्छा, ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का मतलब ये होता है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए, बट सर यहाँ तो लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, पहले जरा इस एक्सप्रेशन को एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। अब उसे रिड्यूस कैसे करा जाता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को लीजिए और इसे कर दीजिए रैशनलाइज, तो 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 है 6 आयोटा साइन थीटा
प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस, अब ये पार्ट ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आपने 2 को 2 से किया 4 आया, आई को आई से किया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, और साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर अपॉन में, जब भी आप रैशनलाइज करते हैं अपॉन में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उसमें एक स्टेप जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ज़रा मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है, तो ये तो 8 आ गया। अगर ये 8 आ गया तो ज़रा यहाँ देखिए, ये नेगेटिव में 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और अपॉन में भी हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 आई स्क्वायर -1 और साइन थीटा। तो ये -1 है वो इस वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो मैं इसी ही स्टेप में क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ +4 साइन थीटा। अब देखो सबसे मेन और सबसे प्यारा स्टेप अब आने वाला है। अब ध्यान से देखो, तो मैं क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, जिसका पहला पार्ट जो है वो विदाउट आयोटा है, और दूसरा पार्ट जो है वो विद आयोटा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट है बेटा, वो पार्ट जो है वो आपका रियल पार्ट होता है, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा वापस क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या था, प्योरली रियल है। अच्छा प्योरली रियल है, इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, रियल पार्ट कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, बट जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो तो 0 होना चाहिए, तभी तो ये प्योरली रियल हो सकता है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट प्योरली यहाँ पर देखा जाए, रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो अगर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया जाए तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। आई कहाँ गया बेटा, आई देखो दोनों तरफ अगर लिखा भी है तो कट जाता है, तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाएगा 0। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा जो है वो आ जाएगा n पाई। तो ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट को उठाते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। बस अब इसमें क्या है देखो, मैं इससे पहले क्वेश्चन शुरू करूं पहले कुछ बता देता हूं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है छोटा सा, आप याद करेंगे इसको। यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आपके पास साइन x प्लस ए है, इनटू में साइन x माइनस ए है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है इक्वल होता है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास आया साइन 3a इज इक्वल्स टू 4 साइन ए, और इसे हमने रिप्लेस किया और यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, जरा ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरफ जाता है। तो ब्रैकेट को ओपन करने में मुझे यहाँ मिलता है 4 साइन ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, इस एक्सप्रेशन के अंदर जरा नया कलर इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, अरे यहाँ 3a लिखा है। एक इक्वेशन के अंदर आप इतने एंगल्स को डील नहीं कर सकते, सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। तो अगर वहां पर दो जगह पे ए लिखा है तो बेटा ऐसा करते हैं, साइन 3a को भी ए में ही चेंज करते हैं, यानी कि अब मैं एंगल को 1/3 करने वाला हूं, यानी कि मैं साइन 3a का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, जो कि होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, विच इज इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब सबसे पहली चीज तो हम इसे काटेंगे और मेरे पास आएगा 3 साइन ए।
इज इक्वल्स टू 4 साइन ए साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई साइन ए से साइन फिर कट जाएगा और 3/4 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब ये सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार चीज है ये। इसको मैं ऐसे लिख दूं, और जब मैं इसको अगर इस तरह से लिख सकता हूं तो फिर तो मैं इसके साथ एक काम और कर सकता हूं, और वो है कि साइन पाई अपॉन में 3 का होल स्क्वायर कर दूं। तो अपना एक्सप्रेशन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर 3। और अगर आपको याद हो, अभी मैंने पीछे दिखाया था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो एन पाई प्लस माइनस ए होती है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगी। तो बेटा आपका आंसर बी वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी कहानी थी आज की, और इसी पे हमारा ये जो लेक्चर है खत्म हो जाता है।